हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सोशल स्टडीज, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे और आपको अलग अलग इधर उधर जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है लाइबा और मैं पिछले 7 सालों से सोशल स्टडीज़ पढ़ा रही हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th की सोशल स्टडी, जिसका सारे हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी और इकोनॉमिक्स का हम लोग कवर कर चुके हैं और साथ के साथ मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर भी दे रही हूँ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका हमारा नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का क्या मतलब है, हम इसका पार्ट 1 कर रहे हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का मतलब है हमारे जो इंडिया में कुछ फिजिकल फीचर्स भी हैं, मतलब कुछ फिजिकली बहुत सारी विशेषताएं हैं, खासियतें, हम उसी को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज डाइवर्स फिजिकल फीचर्स। डाइवर्स मतलब हो गया कि हमारे इंडिया में बहुत सारे प्रकार के फीचर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग। इसमें एक ऐसी, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे बहुत सारा ठंड पड़ती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इंडिया के हर जगह का वेदर अलग है, हर जगह का कल्चर अलग है और हर एक इंडिया में रिसोर्स भी पाया जाता है। इसमें बहुत सारी खासियतें हैं। यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, चारों तरफ ये किस तरह से पानी से घिरा हुआ है, तो हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इंडिया डिस्प्लेस रिमार्केबल फिजिकल वेराइटेशन अक्रॉस इट्स वास्ट टेरिटरी, यानी इंडिया में बहुत सारे फिजिकल वेराइटीज हैं। फ्रॉम टॉरिंग हिमालय पीक्स टू एक्सपेंसिव plains, our country contains practically all major physical features found on earth, यानी कि हमारे जो पूरा अर्थ है उसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। इसमें हिमालयाज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, तो हम इन सब का जिक्र अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें जियोलॉजिकल टाइमलाइन की, तो हमारे इंडिया में देखो एक एंशियंट एरा, यानी कि एक ऐसा टाइम था जब बहुत इतिहास की अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू फॉर्म्स इज वन ऑफ अर्थ मोस्ट स्टेबल लैंडमास कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो हमारे सबसे पहले ना हम प्लेटू का मतलब समझते हैं। प्लेटू क्या होता है? प्लेट्यू का मतलब होता है जब हमारी जो अर्थ होती है उसके ऊपर एक और प्लेन अर्थ होती है, उसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं। जैसे ये पहाड़ नहीं होता, मतलब अर्थ है और उसके थोड़ी सी अर्थ और ऊपर उठी हुई है, वो भी एकदम प्लेन है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। और अगर हम पेनिनसुलर की बात करें तो पेनिनसुलर का मतलब होता है जो अर्थ तीन तरफ पानी होता है और एक तरफ जमीन होती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की इस तरफ सब पानी है और यहाँ पे जो है ये यहाँ पर जमीन है, तो ये वाला जो एरिया है ये होता है पेनिनसुलर। तो हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी नॉर्मल लैंड है, नॉर्मल लैंड से थोड़ा सा उठा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू, और जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ जमीन से घिरा हुआ हो उसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर। तो हम इस चीज को इंडिया के मैप से समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा इंडिया है, यहाँ पे क्या है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ है और इसके तीन साइड पानी है और एक साइड इसके जमीन है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये था आपको समझाने के लिए। वापस आ जाते हैं। तो ये जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है अर्थ मोस्ट स्टेबल लैंडमास कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि ये रॉक्स से जो है फॉर्म हुआ था। रिसेंट फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये तो हो गया एंशियंट एरा, यानी बहुत टाइम पहले। अगर हम रिसेंट फॉर्मेशन की बात करें तो हिमालयाज एमर्ज एज जियोलॉजिकली यंग फोल्ड माउंटेन्स क्रिएटिंग एन अनस्टेबल बट स्पेक्टुलर जोन। अब यहाँ पे वर्ड यूज करा है यंग फोल्ड। यंग फोल्ड का मतलब ये है कि ऐसे माउंटेन्स
तो यहाँ पे ये जो यंग फोल्ड का बेसिकली मतलब ये है कि ये आपके माउंटेन्स अभी मतलब फाउंड हुए हैं, इनको बने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद आता है मॉडर्न लैंडस्केप। मॉडर्न लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो नॉर्थर्न प्लेन्स डेवलप फ्रॉम एलुवियल डिपॉजिट्स कंप्लीटिंग इंडियाज डाइवर्स टोपोग्राफी। अगर हम नॉर्थर्न प्लेन की तरफ चले जाएं, यानी कि इंडिया का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहां हम चले जाएं, तो वहां पे हमें बहुत सारे एलुवियल डिपॉजिट्स कंप्लीटिंग इंडियाज डाइवर्स टोपोग्राफी, यानी कि ये इंडिया की टोपोग्राफी को कंप्लीट करते हैं हमारे नॉर्थर्न प्लेन्स की तरफ, यानी कि हमारा जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसकी तरफ। तो हमारे ये जो है ये तीन है, एक एंशिएंट एरा जो पुरानी टाइम में फॉर्म हुए थे, ये रिसेंट फॉर्मेशन है, और तीसरा है मॉडर्न लैंडस्केप। चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाता है 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब कुछ ऐसे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं जो हमारे हुए हैं। सबसे पहले हमारा आता है हिमालय माउंटेन्स। हिमालय माउंटेन्स का मतलब है कि हमारा जो हिमालय है यंग फोल्ड माउंटेन्स फॉर्मिंग नॉर्थर्न बॉर्डर्स, यानी कि ये हमारे नॉर्थर्न बॉर्डर्स की तरफ फॉर्म हुए हैं। जैसे हम इसको देख लेते हैं, ये इसी के लिए फिगर है। ये देखिए, ये हमारा जो पूरा पार्ट है ये इस तरह से है, ये हमारे यहाँ पे हिमालयाज है इस तरह से। ये तो आप कभी अगर ऊपर के हिस्से में गए हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां पे क्या है, वहां पे पहाड़ वगैरह है, वहां पे माउंटेन्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये यहाँ का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा चौड़ा है और इधर आते आते ये बहुत पतला हो जाता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं इन चीजों को। दूसरा है पेनिनसुलर प्लेटू, यानी एंशिएंट स्टेबल लैंडमास। पेनिनसुलर की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये इंडिया के पूरे मैप में आएगा, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो इंडिया है उसका 3 साइड से जो है पानी से घिरा हुआ है और जमीन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, तो वो है हमारा पेनिनसुलर प्लेटू। अच्छा, थर्ड आ जाता है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स, यानी कि हमारा जो ईस्ट की तरफ, ईस्ट हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ईस्ट की तरफ, और वेस्ट की तरफ हमारे बहुत सारे क्या है, प्लेन्स हैं, ठीक है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट लाइन्स हैं। उसके बाद आता है नॉर्थर्न प्लेन्स, फर्टाइल एलुवियल डिपॉजिट, यानी कि ये जो नॉर्थ की तरफ है यहाँ पे हमारे बहुत सारा एलुवियल डिपॉजिट है। उसके बाद इंडियन डेजर्ट, हमारे इंडियन डेजर्ट्स जो है इंडिया में एरिड वेस्टर्न रीजन, यानी वेस्टर्न रीजन में डेजर्ट्स पाए जाते हैं। और उसके बाद आता है आइलैंड स्कैटर्ड आइलैंड ग्रुप्स, यानी कि वो जमीन जो आपकी चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो। इसके लिए हमें पूरे मैप की जरूरत है, तो हमारा ये जो फुल मैप है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ओके, इधर हाँ गिरा, ये अंडमान निकोबार और इधर आ गया ये लक्षद्वीप। तो ये सब हमारे इंडिया के फिजिकल फीचर्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें अंडमान निकोबार का ये है, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको अंडमान कहते हैं, और ये जो नीचे वाला है उसको हम निकोबार कहते हैं। तो ये थे हमारे 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी हमारे इंडिया का जो है फिजियोग्राफिक डिवीजन किस तरह का है। उसके बाद आ जाते हैं द माइटी हिमालयास। द माइटी हिमालयास, देखो 2400 किलोमीटर्स टोटल आर्क डिस्टेंस फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र, यानी कि ये देखो, ये हमारे विद इन कश्मीर, ब्रॉडकास्ट सेक्शन ऑफ द माउंटेन रेंज विद इन अरुणाचल, नॉर्थ वेस्ट सेक्शन इन द ईस्ट। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा मैप से। तो मैं आप लोगों को मैप एक बार दिखा देती हूँ। देखो, ये जो हमारा इंडिया का मैप है ये किस तरह से है, ये जो हमारा इस तरह से ये बना हुआ है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो यहाँ की वो है ये बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ की जो विड्थ है ये बहुत ज्यादा है, और यहाँ आते आते ये बहुत कम हो जाती है, इसकी विड्थ जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो वही चीज लिखी हुई है इधर,
कि इसका जो टोटल किलोमीटर है, यानी ये जो टोटल किलोमीटर है ये 2400 किलोमीटर है। अगर हम कश्मीर की तरफ की बात करें तो वो 400 है, मतलब उसका जो ब्रॉड सेक्शन है वो 400 मीटर है, जबकि किलोमीटर है सॉरी, जबकि अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते, यानी अरुणाचल प्रदेश आपका पड़ जाता है ईस्ट की तरफ, वहां तक जाते जाते इसकी जो विड्थ है वो 150 ही रह जाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स। पीक यानी कि सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? देखो सबसे ऊंचा अगर हम बात करें तो माउंट एवरेस्ट, जो कि हमारा पड़ जाता है नेपाल की तरफ, जिसकी हाइट जो है 8848 मीटर है। उसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा की बात करें तो ये इंडिया में आता है, यानी कि सेकंड नंबर पर इंडिया में आता है, सेकंड लार्जेस्ट, 8598 हाईएस्ट पीक। उसके बाद मकालू, ये नेपाल में है, 8481। धौलागिरी, ये भी नेपाल में है, 8172। नंगा पर्वत इंडिया में है, 8126। और अन्नपूर्ण ये नेपाल में है, 8078। तो अगर हम बात करें इंडिया की तो एक ये वाला यानी कि कंचनजंगा और दूसरा ये नंगा पर्वत, ये हमारे इंडिया के हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो इन पर जो है ये एक बार आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद आता है 3 पैरेलल हिमालय रेंजेस, यानी कि हमारे 3 पैरेलल हिमालय रेंजेस कौन से हैं? देखो हमारा जो हिमालय है वो आपका सबसे पहले आता है हिमाद्री, ग्रेट हिमालयाज, उसके बाद आता है हिमाचल और उसके बाद आता है शिवालिक। ये मैं बता देती हूँ आप लोगों को। देखो जैसे क्या है, ये हमारे इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। जो सबसे ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं हिमाद्री, हिमाद्री। ये जो सेकंड वाला बीच वाला है इसको हम बोलते हैं हिमाचल, और ये जो थर्ड वाला है इसे हम बोलते हैं शिवालिक। ये सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद सेकंड नंबर पर ये आता है और फिर आता है आपका शिवालिक। तो वही चीज इधर लिखी हुई है, जो हिमाद्री है नॉर्थन मोस्ट रेंज विद लॉफ्टीस्ट पीक, एवरेज हाइट 6000 मीटर। तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। पेरेनियली स्नो बाउंड विद ग्रेनाइट कोर एंड न्यूमरस ग्लेशियर्स। तो अब आप समझो ग्लेशियर्स, अब आप समझो जब वो सबसे ऊपर है तो ये क्या है, ये हमेशा स्नो से ढका रहता है। ठीक है, इसमें बर्फ ज्यादा होती है। मिडल रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी जो वो है 3700 से लेकर 4500 मीटर एल्टीट्यूड में, कंटेन फ्रॉम वैलीज लाइक कश्मीर, कंग्र एंड कुल्लू। तो ये इन 3 जगहों को कवर करता है और इसकी जो रेंज है वो है 3700 से 4500 मीटर। उसके बाद शिवालिक जो आता है इसकी 900 से लेकर 1100 मीटर तक रेंज है एल्टीट्यूड, कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स विद वैलीज कॉल्ड डंस। तो इसको जो है हम डंस कहते हैं, ये हमारा सबसे नीचे आता है। फेमस हिल स्टेशन। अच्छा, अब आप अक्सर सुनते होंगे लोग हिल स्टेशन जाते, तो अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा लोग मसूरी जाते हैं। मसूरी एक हिल स्टेशन है, नैनीताल भी लोग जाते हैं, या फिर रानीखेत। तो मसूरी की अगर हम बात करें तो ये क्वीन ऑफ हिल्स कहलाता है। ये हमारे उत्तराखंड में है और इसको क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। नोन फॉर इट्स प्लेजेंट क्लाइमेट एंड स्टनिंग वैली व्यूज। ये जाना जाता है अपने क्लाइमेट से, अपने व्यू से। इसके व्यूज बहुत खूबसूरत है। तो ये जो है हमारा मसूरी, और अक्सर लोग छुट्टियां मनाने मसूरी जाते हैं। आप लोग भी डेफिनेटली जाते होंगे या गए होंगे। उसके बाद आता है हमारा नैनीताल। तो नैनीताल भी एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग अक्सर जाते हैं यहाँ। ये फेमस है अपने ब्यूटीफुल लेक से, ये भी उत्तराखंड में ही है। फेमस फॉर इट्स एमरल्ड लेक एंड सराउंडिंग पीक्स, यानी कि अपने लेक्स से और इसके अंदर जितने भी मतलब ये पूरे अपने सराउंडिंग से फेमस है। उसके बाद आता है रानीखेत, सीरीन कैंटोनमेंट टाउन इन उत्तराखंड। ऑफकोर्स ये भी उत्तराखंड में ही है, ऊपर की तरफ आता है। ऑफरिंग पैनोरामिक हिमालय व्यूज एंड पाइन फॉरेस्ट। ये जो है आपका इसमें बहुत सारे हिमालय है, इस हिमालय व्यूज की वजह से ये फेमस है और इसमें बहुत सारे फॉरेस्ट भी है। ये आपका आ गया। तो ये 3 जगह लोग अक्सर जाते हैं। ये हमारा इंडिया का मैप है। उसके बाद आता है रीजनल हिमालय डिवीजन।
अब हमारा जो ये है हिमालयस है, इनको रीजन के हिसाब से कैसे डिवाइड किया गया। देखो एक है हमारा पंजाब हिमालयस, यानी कि जो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ये पड़ता है इंडस एंड सतलुज रिवर इंक्लूडिंग कश्मीर एंड हिमाचल रीजन। ये देखो ये जितना भी है हमारा पोर्शन, ये वाला देखो ये जितना भी है, ये हमारा कश्मीर पंजाब ये सब कवर करता है। उसके बाद हमारा आता है नेपाल हिमालयस बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स। तो इन दोनों के बीच आता है एक काली और तीस्ता रिवर्स आती हैं। उसके बाद आता है कुमाऊं हिमालय, इसमें सतलुज एंड काली रिवर आता है। और उसके बाद आता है असम हिमालय, जो कि तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स जो है वो इनके बीच आती है। तो इस तरह से ये जो हमारे माउंटेन्स हैं वो डिवाइड हैं, हमारे हिमालयस डिवाइड है, और हिमालय के बीच में दो दो रिवर्स आती हैं। मैंने आप लोगों को बताया जो पंजाब हिमालय है उसमें आता है इंडस एंड सतलुज रिवर, नेपाल हिमालय में आता है काली एंड तीस्ता रिवर, कुमाऊं हिमालय में आता है सतलुज एंड काली रिवर, और असम हिमालय में आता है तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। अच्छा, अब आता है द ईस्टर्न हिल्स पूर्वांचल। पूर्वांचल की अगर हम बात करें, ये हमारे ईस्ट की तरफ है। Beyond the Dihang Gorge, the Himalaya bend sharply south along India's eastern boundary. These hills run through northeastern states as parallel ranges and valleys. यानी कि इसमें क्या है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, यानी कि इसमें जो है बहुत सारे पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज है। पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पटकाई हिल्स, नॉर्थन सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न हिल, यानी कि हमारे ईस्टर्न हिल्स पे नॉर्थन सेक्शन की तरफ ये आती हैं। उसके बाद आता है नागा हिल्स, जो कि हमारा सेंट्रल रेंजेस इन नागालैंड, जो नागालैंड है उसके सेंट्रल में आती हैं। उसके बाद मणिपुर हिल्स, तो आप लोगों ने मणिपुर का नाम सुना होगा, मणिपुर तो काफी टाइम पर न्यूज में भी रहा है। इसमें हिल्स सराउंडिंग मणिपुर वैलीज आते हैं। और मिजो हिल्स, साउथर्न रेंजेस इन मिजोरम, यानी कि इसमें हमारे मिजोरम के साउथर्न रेंजेस कवर होते हैं। पता है एक चीज आप लोग समझ रहे हैं, हमारे इंडिया की ये ब्यूटी है कि इसके अंदर हर चीज मौजूद है और हर एक फिजिकल फीचर की अपनी एक अलग खासियत है, और यही चीज है जो इंडिया को बहुत ब्यूटीफुल बनाती है। अब आता है इंडिया जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया की जो जियोलॉजिकल है वो भी बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है हर तरह की खासियत पाई जाती है। जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है ना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, इसी तरह से बहुत सारे फिजिकल फीचर्स में भी डाइवर्सिटी है। जैसे कि हम बात करें एंशिएंट स्टेबिलिटी, यानी कि हमारा बहुत सारे पुराने जमाने की स्टेबिलिटी आज तक मौजूद है। जैसे कि पेनिनसुलर प्लेटू की हमने बात करी, वो जो तीन तरफ पानी से और एक तरफ जमीन से घिरा हुआ हो, जिसकी जमीन थोड़ी सी ऊपर हो, रिप्रेजेंट वन ऑफ अर्थ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। ये हमें बताता है कि हमारे इंडिया में एंशिएंट टाइम की चीजें भी आज तक मौजूद है, क्योंकि ये बहुत जमाने पहले फॉर्म हुई थी। Composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills. दूसरा है youthful energy. The Himalayas showcase dynamic geological process with their high peaks, deep valleys and fast flowing rivers in an unstable but spectacular zone. यानी कि इसमें बहुत सारे young, high peak, deep valleys और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स ये सब भी पाई जाती हैं जो अभी फाउंड हुए हैं। बहुत सारी रिवर्स, वैलीज, पीक्स ये सब भी हमारे इंडिया में आता है, जिसको हम यूथफुल एनर्जी कहते हैं। This remarkable geological diversity makes India's living laboratory of Earth's physical process from ancient stability to ongoing mountain building. तो ये जो है ये हमारे इंडिया को बनाता है ब्यूटीफुल। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो इंडिया की ब्यूटी का मतलब जो इंडिया की ब्यूटी है वो इन्हीं सब चीजों की वजह से है। तो हमारे पहले पार्ट में इतना ही, बाकी का इसका हम सेकंड हाफ में कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और समझ में आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।